हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आप सभी को याद होगा कुछ टाइम से ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही हैं। तो कुछ महीने पहले एक कमेटी आपको आई थी। उस कमेटी ने सेबी के सामने कुछ 5 से 6 आपको प्रपोजल रखे थे। उनमें हम आज बात करेंगे। उसी की रिपोर्ट आई है हमारे पास सेबी की, यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज की। उसी के हम कुछ मेन आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं जो ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली रहने वाले हैं। ऑप्शन बायर्स अगर आप देख रहे हो तो प्लीज पूरा देखना, तभी आपको समझ आ पाएगी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सेबी चेंज करने वाली है इन फ्यूचर, और किस तरीके से रिटेलर को बचाया जा सकता है। क्योंकि आज के डेट में देखो तो 90% रिटेलर्स लॉस मेकिंग रिटेलर्स हैं। तो किस तरीके से रिटेलर्स को बचाया जा रहा है, बचाया जा सकता है, उन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। मेन पॉइंट पे बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आप लोग को समझ आ पाएगा। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं। जो हमारा मेन चीज है हम उस पर डायरेक्टली हम समझेंगे, जो कि आपका रहने वाला है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। सबसे नंबर 1 पॉइंट है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। सबसे नंबर 1 पॉइंट कौन सा है आपका? मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये आपको दिख रहा होगा, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है, यहाँ पे दो फेज में ये चीज होने वाला है। पहला फेज में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिटवीन 15 लाख टू 20 लाख। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5-5.5 लाख के आसपास रहता है। निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5-5.5 के आसपास रहता है। आने वाले टाइम में इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? फर्स्ट फेज में 15 लाख से 20 लाख कर दिया जाएगा। ये डायरेक्टली किस पे इंपैक्ट पड़ेंगे? अगर आप देखोगे तो 5-5.5 लाख का अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, आने वाले 15 से 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगा। इससे क्या होगा? लॉट साइज आपकी महंगी हो जाएगी। लॉट साइज जैसी महंगी होगी, ऑप्शन बायर्स स्पेशली जो है ना, वो अब मार्केट में आपको कम दिखेंगे। जो आपको 1000 रुपए में एफएनओ करते हुए दिखा करते थे, 2000 में एफएनओ करते हुए दिखा करते थे, 5000 में एफएनओ करते हुए दिखा करते थे, वो अब मार्केट में कहीं ना कहीं आपको कम करने का इसका वो प्लान है। आफ्टर 6 मंथ, यानी कि फेज 2 की मैं बात करूं, आफ्टर 6 मंथ मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बी बिटवीन इंटरवल ऑफ 20 लाख टू 30 लाख। ये 20 लाख से 30 लाख हो जाएगा आफ्टर 6 मंथ के बाद। अगर मैं फेज वन में बात करूं, लॉट साइज कितना बढ़ सकता है? लॉट साइज मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो 80 के आसपास निफ्टी का लॉट साइज फेज 1 में रहने वाला है। सेकेंड फेज में ये 100 तक भी जा सकता है। 100 तक भी आपको लॉट साइज देखने को मिलेगा। किसका? निफ्टी का लॉट साइज आपको 100 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेजर चेंजमेंट है जो आपको एनएससी और बीएससी द्वारा, यानी सेबी द्वारा किया जा सकता है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये हो सकता है। आपको ये कमेटी ने ये प्रपोजल आपको भेजे हैं सेबी के पास। समझ गए आप? 2 फेज में, पहला फेज 15 से 20 लाख और दूसरा फेज 20 से 30 लाख। इससे डायरेक्टली इंपैक्ट किसको पड़ेगा? जो आपके जो ऑप्शन बायर्स है, ऑप्शन बायर्स के लॉट साइज जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। और फर्स्ट फेज में मेरा अंदाजा है कि आपको 80 तक का लॉट साइज दिख सकता है। सेकेंड फेज में आपको ये 100 तक भी जाता है वो दिख सकता है लॉट साइज। और आपको पता है लॉट साइज बढ़ने से क्या होता है? प्रीमियम बढ़ते हैं। प्रीमियम बढ़ने से ऑलरेडी आपको रिटेलर मार्केट में कमाते हुए नजर आएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, ये देखो, दूसरा पॉइंट आप ये देखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है। यस, यहां पे देखना आप क्या लिखा हुआ है। ये देखो, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज। यहां पे अब क्या होने जा रही है? आपको वीकली आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगा। 2 आपके पास एक्सचेंज होते हैं, एक आपका बीएससी है, एक आपका एनएससी है। दोनों एक्सचेंज के एक आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर दोनों एक्सचेंज को एक एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। यहां पे मेन दिक्कत क्या है ना, कि मेन दिक्कत आपको आएगा एनएससी को। बीएससी के पास कितने इंडेक्स है? बीएससी के पास अगर आप देखोगे तो केवल 2 ही इंडेक्स बीएससी के पास है। कौन कौन से इंडेक्स बीएससी के पास है? एक आपका सेंसेक्स है, दूसरा आपका बैंकेक्स है। 2 एक्सचेंज किसके पास है? एनएससी, बीएससी के पास। एनएससी के पास मेन प्रॉब्लम एनएससी को आएगी, क्योंकि वहां पे 4 आपके इंडेक्स देखने को मिलते हैं। पहला इंडेक्स आपका आता है निफ्टी, दूसरा आपका बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके बाद मिड कैप निफ्टी। पॉसिबल है, यानी कि मैं आपको 100% नहीं बता रहा, लेकिन पॉसिबल है कि मिड कैप और आपको फिन निफ्टी शायद मार्केट से आउट होते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप और आपको फिन निफ्टी मार्केट से आउट होते हुए दिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो केवल आपके पास कितने इंडेक्स रह जाएंगे? 4 इंडेक्स रह जाएंगे। बीएससी के 2 इंडेक्स रहेंगे, यानी कि आपके सेंसेक्स और बैंकेक्स रहेगा। और आपका एनएससी के कितने इंडेक्स रह जाएंगे? निफ्टी और आपको बैंक निफ्टी रहेगा। मोस्ट आपको अगर मैं बताऊं तो वेडनेसडे को ये एक्सपायरी हो सकती है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ही एक्सपायरी होगी। एक एक्सचेंज की एक एक्सपायरी होगी। बीएससी की एक एक्सपायरी होगी, एनएससी की एक एक्सपायरी होगी। मेन दिक्कत यहां पे एनएससी को आने वाली है, बीएससी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बीएससी ने तो अपना काम कर देना है। बीएससी के पास पता है बीएससी को कि मेरे पास सिर्फ केवल कितने इंडेक्स है? मेरे पास केवल 2 ही इंडेक्स है, तो बीएससी को यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट अगर हम बात करेंगे, नंबर 3 पॉइंट अगर मैं बता दूं आपको,
तो यहां पे दिख रहा होगा इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। क्या लिखा है आपको ऑलरेडी क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगी ना आपकी, उसके एक दिन पहले मार्केट में आपको प्रीमियम यानी मार्जिन आपको बढ़ाया जा सकता है। यानी जिस दिन एक्सपायरी भी होगी उस दिन भी आपको बढ़ेंगे। वो कितना परसेंट बढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या लिखा है, द मार्जिन ऑफ एन एक्सपायरी डे एंड द डे बिफोर एक्सपायरी शैल बी इंक्रीज इन द बिफोर स्टेटेड मैनर। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ, एट द स्टेट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी। याद रखना बिफोर एक्सपायरी आपको ईएलएम टू बी इंक्रीज आपको कितना परसेंट, 3% से। यानी कि आज के दिन अगर एक्सपायरी है उससे एक दिन पहले आपको 3% आपको ना मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। 3% मार्जिन बढ़ाया जा सकता है, जो आप इसमें ओवरऑल आपको बताता हूं, दोनों पॉइंट बता के फिर इसका इंपैक्ट बताऊंगा कहां पे आने वाला। ठीक है, ये आपको हो गया नंबर 1। दूसरा क्या लिखा हुआ, एट द एक्सपायरी डे। ये तो आपका डे बिफोर एक्सपायरी था, ये आपका एक्सपायरी डे। ईएलएम आपको इंक्रीज कितना से हो सकता है, 5% से इंक्रीज हो सकता है। यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले आपके मार्जिन जो होंगे वो 3% से बढ़ाए जा सकते हैं, और एक्सपायरी वाले दिन आपके मार्जिन जो होंगे वो 5% से बढ़ाए जा सकते हैं। सबसे अच्छी पॉइंट मुझे अगर मेरी नजर में देखो, सबसे अच्छा पॉइंट यही है। क्यों अच्छा पॉइंट है, क्यों, इससे क्या होगा मैं बताता हूं आपको। एक तो डेली जो आपको डेट में एक्सपायरी है ना, तो डेली लोग प्लान करने चले जाते हैं। उनको लगता है कि 10 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 200 रुपए भी जाता है, 100 रुपए भी जाता है, 500 भी जाता है। रियल में वैसा जाता है, लेकिन वो 10 में से केवल कितनी बार, 1 से 2 बार। और इस ट्रेड को पकड़ते कितने परसेंट है, केवल 20% लोग ही पकड़ पाते हैं। 80% यहां पे क्या करते हैं, लॉस मेकिंग करते हैं। तो आपको देखना क्या है कि आपको 3% यहां पे ये बढ़ाया जा रहा है, 5% ये बढ़ाया जा रहा है। समझ गए आप। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डेली जो आपको एक्सपायरी में आप लोग ट्रेड करते हो ना, वो आप कम कर दोगे। मैं हमेशा लाइव मार्केट में भी आपको बताता हूं कि एक्सपायरी वाले दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करते हो तो होल्ड मत करो, आपके प्रीमियम काफी तेजी से डीके हो जाएंगे। अब इन्होंने किया क्या है कि आपको एक दिन पहले एक्सपायरी से एक दिन पहले 3% आपको मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, और एक्सपायरी के दिन आपको 5% का मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि एक्सपायरी वाले दिन ना जो डेली रिटेलर्स कूद रहे ना मार्केट में, 1000 रुपए 2000 रुपए का 5000 10000 15000 बना लेते हैं ना, अब वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट में आपको सेबी के द्वारा यह किया जा रहा है कि जितने रिटेलर्स लॉस मेकिंग रिटेलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सेव करके रखें। नहीं तो आज के डेट में बहुत लोग अपना कैपिटल लॉस कर रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेस में जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो सुसाइड का भी केस सामने देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये सब सारे रूल्स हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले 3 पॉइंट्स आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी अभी के टाइम में वैल्यू है 5-5.5 लाख निफ्टी के आसपास है, उसकी वैल्यू कितनी कर दी जाएगी, फर्स्ट फेज में 15 से 20 लाख और सेकंड फेज में 20 से 30 लाख रुपए, 30 लाख तक कर दी जाएगी। पहले पेज में इसका आपको लॉट साइज 80 तक भी दिख सकता है, सेकंड फेज में यही 100 तक भी दिख सकता है। इससे होगा क्या, जो डेली रिटेलर्स है वो मार्केट में कम आएंगे, कैपिटल आपका ज्यादा लगेगा। समझ गए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि वीकली एक्सपायरी केवल आपको एक्सचेंज के 2 एक्सचेंज बीएसई और एनएससी दोनों की आपको एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी। मेन दिक्कत आने वाला है किसको, एनएससी को। अगर एनएससी चारों इंडेक्स एनएससी का रहा, यहां तक कि रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर रहा तो एनएससी को दिक्कत आएगी, और ये वेडनेसडे को एक्सपायरी अगर रखते भी हैं तो वेडनेसडे को ये रख सकते हैं। बीएसई में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीएसई वाले को पता है सेंसेक्स और बैंक दो इंडेक्स है, किसी भी एक दिन हम रख देंगे। समझ गए आप। ये आपको हो गई वीकली एक्सपायरी। और तीसरा पॉइंट आपको आता है कि इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। जो आपको एक्सपायरी के जो नियर होगा ना, उसके पहले फेज में कितना, एक दिन पहले, जैसे आज एक्सपायरी उससे एक दिन पहले 3% आपको उसको मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा, और जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन आपको 5% मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। इससे भी क्या होगा, जो रिटेलर्स डेली आ रहे हैं ना 1-1000 2-2000 रुपए लेके, वो आना बंद हो जाएंगे। तो आपको आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। मेन यही 3 पॉइंट है, आपको निकल के आ रहे हैं सामने। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।